नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये दरवाजा खुलता हुआ और मैं जिस जगह से बाहर निकल रही हूं वो एटीएम नुमा मशीन है। एटीएम नुमा मशीन इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि इसमें आपकी बारी आए, आप जाएं और अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ पैसे निकाल सके, क्योंकि आपको इंतजार था कि कब एटीएम मशीन में पैसे आएंगे और कब आप अपनी जरूरत के लिए पैसे निकाल पाएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपकी पहचान पर लुटेरों की नजर है। वो बताएं उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। नोटबंदी के बाद चौथे दिन का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, आगरा, कानपुर, रांची में आज भी बैंक और एटीएम के बाहर सुबह से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ लोग 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने एटीएम से कैश मिलने की उम्मीद में सुबह से ही अपना नंबर लगा दिया है। पैसों को लेकर के लोगों की दिक्कत आज भी जारी है। आप देखिए कि एटीएम के सामने इस तरह के बोर्ड तमाम जगहों पर लगे हुए हैं और उसके सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई पड़ेंगी। जहां तक आपको नज़र जाएगी लोग खड़े दिखेंगे। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में हैं और लोग यहां पर रात से ही लग गए थे। मैडम, आप सबसे आगे खड़ी हैं, कब लगी थी आप? मैं 4:30 आ गई थी यहाँ पर। 4:30 आ गई थी। इतनी जल्दी क्यों आ गई मैम? क्योंकि यहाँ पीछे देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी है। अगर लेट आएंगे तो और लेट हो जाएंगे, उसके बाद में काउंटर बंद हो जाएंगे और हम पैसे नहीं एक्सचेंज करा पाएंगे अपने। मैम ये बताइए क्या पूरा दिन इसी के लिए लगाना पड़ेगा? जी सर, उस शादी के चक्कर में ज़्यादा ही हमें दिक्कतें आ रही हैं। आप बताइए, आप लोग कब से खड़े मैं हैं? यहाँ पे आया था 4:30 बजे और 4 बजे आया तो यहाँ पे ये 3-4 लोग खड़े थे। उसके बाद से आया हूँ और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ये लॉन्च करने से पहले ना इसका सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए मोदी को। हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ पर लाइन से कई बैंक हैं, कई एटीएम हैं। हम आपको दिखाते हैं। ये HDFC का एटीएम है, ये ICICI बैंक का है, ये भी बंद है। यहाँ भी कैश नहीं है, यहाँ कोई है भी नहीं। आप देखिए कि ये स्टेट बैंक का एटीएम है, लेकिन यहाँ पर भी एटीएम में पैसे नहीं हैं और लोग बैंक के बाहर खड़े हैं। जब कोई यहाँ पर आता है, कोई भी मीडिया से हम लोग यहाँ पर आए तो लोग बार बार ये कहते हैं कि आप हमारी समस्या बताइए, हमारी समस्या बताइए। लोग 4 बजे चक्कर काट रहे हैं, सुबह 4 बजे। लोग अपना सारा काम और धंधा छोड़ करके सिर्फ यहाँ पर पैसे निकालने के लिए खड़े हैं और देर रात से लोग इसलिए आए हैं कि कम से कम रात से आ जाएं, लेकिन पैसे खत्म ना हो जाएं। इस डर में लोग यहाँ पर 3 बजे से 4 बजे से लाइनों में खड़े हैं। कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जाहिर बात है आपको जरूरत है तो आप जाएंगे भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास एटीएम के बाहर खड़े होने का विकल्प है पैसे के लिए, आपके पास बैंक में जाने का विकल्प है और बैंक के साथ साथ आप पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आपकी पहचान पर कोई डाका ना डाल ले, और इसीलिए एक बार फिर से बेहद जरूरी जानकारी जी न्यूज आपको देना चाहता है। अभी एक दिन में सिर्फ 4000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे और एटीएम से सिर्फ 2000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं, यानी कि इसकी सीमा तय हो चुकी है। अब जब भी आप नोट बदलने जाएं और अपने साथ आपको अपना पहचान पत्र रखें जरूर, क्योंकि उसके बगैर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा बैंक में पुराने नोट देकर नए नोट लेने के लिए आपको एक फॉर्म भी भरना होगा और उस फॉर्म के साथ साथ आपको एक पहचान पत्र की फोटोकॉपी जो कि सेल्फ टेस्ट होगी वो भी आपको देनी होगी। लेकिन अब सावधानी क्या आप बरतें कि जब आप ऐसा करें, अपनी फोटोकॉपी आप दें, तो आपको ये उस पर जरूर लिख देना चाहिए कि आप किस मकसद से अपने किसी पहचान पत्र की कॉपी दे रहे हैं। उसमें आप चाहें तो अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। सिग्नेचर के साथ साथ आप तारीख भी लिख सकते हैं, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके किसी भी पहचान पत्र का, वो चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो या फिर कुछ और, इस कॉपी का दुरुपयोग कर सकता है। 500 और 1000 का नोट बंद हो जाने के बाद देश के ईमानदार लोग अपनी मेहनत की कमाई अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए लाइनों में लगकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नोट बदलते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं।
ताकि बैंकों में दी गई आपकी जानकारी का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। सिर्फ आईडी यानी पहचान पत्र लगाकर पैसा नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा बैंक में पुराने नोट देकर नए नोट लेने के लिए एक फॉर्म भी भरना होगा और उसके साथ पहचान पत्र की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके देनी होगी। ऐसा करते हुए आपको फोटोकॉपी पर ये भी लिख देना चाहिए कि आप किस मकसद से पैन कार्ड की कॉपी दे रहे हैं, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पैन कार्ड की कॉपी का दुरुपयोग कर ले। जब आप ये बैंक में सबमिट कराते हैं तो कुछ और बातों का ख्याल रखना होगा कि ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है कि इस जेरोक्स कॉपी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। साथ ही जो डेट जिस दिन आप एक्सचेंज करा रहे हैं वो डेट इसमें लिखी हुई होनी चाहिए और जितना अमाउंट आप एक्सचेंज करा रहे हैं वो भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। ये मेंशन करना, ये अटेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जो आईडी प्रूफ है उसका कोई मिसयूज़ ना हो सके। एक ख़ास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बैंक में जा रहे हैं अपने ही पैसे एक्सचेंज कराएं, डिपॉजिट कराएं या फिर विड्रॉ कराएं, किसी और का नहीं कराएं, नहीं तो वो आपके खाते में जुड़ जाएंगे। और अगर किसी और का करा रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए कि अंडरटेकन होना चाहिए कि वो आपके नाम पर आपसे जो है पैसे एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करा रहे हैं। इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आपके ऊपर कोई और मुसीबत ना आए। कैमरामैन शिवशंकर के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। तो एटीएम खुल चुके हैं नोटबंदी के बाद। आज दूसरा दिन है और जगह जगह हालांकि कल जैसी ही तस्वीर दिख रही है, यानी कि एटीएम मशीन्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। इस बीच में कुछ अहम जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो जानकारी ये है कि आप एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए ही निकाल सकते हैं और 18 नवंबर तक 2000 रुपए आप निकाल सकते हैं। फिर 19 नवंबर से इसकी लिमिट बढ़ जाएगी, वो 4000 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में इसकी लिमिट और ज्यादा बढ़ेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि देश भर में 2 लाख और लगभग 1861 एटीएम है। एटीएम में पैसा डालने के लिए 8800 गाड़ियां हैं। अब करीब 4 लाख रुपए एटीएम में रहेंगे। पहले एटीएम में जहां 15-20 लाख रुपए होते थे वहां अभी कुछ कम पैसे हैं और इसीलिए लिमिट भी फिलहाल कम रखी गई।